हाय मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और वो है अभी जो हमारे देश का जो प्रश्न है, जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब तक होगा, और इसका कंक्लूज़न क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं है। हम और मैं नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो इस बात में घुस पड़े हैं, जो बड़े लोगों से लेकर छोटे लोग, जो इस मामले में कुछ भी उनको पता नहीं है, वो इस चीज़ में घुस पड़े हैं कि ये क्या है। कोई भी एक ग्रुप के साथ वो जुड़ जाते हैं, या ट्विटर पे या फेसबुक पे और यूट्यूब पे, एनीथिंग। बट मेरा ये मानना है कि हमें ये बिल्स जो है वो समझने की ज़रूरत है, और ये बिल जो है वो कितने फ़ायदे कारक है, कितने फ़ायदे कारक नहीं है, वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम ये समझेंगे तभी हम कुछ ना कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें ये जानने की सबसे पहले ज़रूरत है कि ये आखिर में ये क्या हो रहा है, ये क्यों इतना बवाल हो रहा है, और जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, विरोध करने की ज़रूरत क्या है। ऐसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हुई है जिसमें विरोध बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब क्यों इतना विरोध हो रहा है, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन सिर्फ ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप में सब लोग लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ तर्क निकाल रहे हैं। ये सही है, वो सही है, वो आदमी सही है, ये आदमी सही है, लेकिन खुद को कुछ भी नहीं पता है। तो आज मैं ये समझाने वाला हूँ ये आखिर में है क्या। तो ये मेरे वीडियो को आप अंत तक आप देखिए, और आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहले जब फार्मर्स बिल का मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और वो है, मैं मिल्क के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि जो शहर है, अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे अमूल कंपनी है, जो दूध की कंपनी है, कि जो आप शहरी इलाकों में जो आप दूध लेते हो अमूल कंपनी से लेते हो, या कोई भी ऐसी डेयरीज में से आप दूध लेते हो, आप डायरेक्टली जो भरवाड़ लोग हैं, कि जिनके पास बफेलोस है, भैंस है, या फिर गाय है, काउस है, उसका आप डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जाते, जाते हैं गांव में जाते हैं। लेकिन शहर में जनरली ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी इलाके में होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप डेयरी के जो दूध है, जो पैक आइटम में जो आता है, ठीक है, बैग में आता है या बॉटल में आता है, वो दूध आप और मैं, हम सब वो लेते हैं। हम डायरेक्टली भरवाड़ से नहीं लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप ज़रा देखिए। मुझे याद है कि जब मैं आज से मैं 20 साल पहले की बात करूँ, तो दूध जो है, मिल्क, वो मैं 1 लीटर का जो दूध है वो करीबन 15 रुपये में आता था, आज से 20 साल पहले। आज वही जो मिल्क है वो 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ में हो गया है। इसका मतलब है करीबन 4 टाइम्स उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया है। अब आप गांव में जाएंगे तो गांव में इससे आपको रेट कम में मिलेगा। जैसे आप 1 लीटर की बात करें, तो आज गांव में जो रेट होगा वो करीबन 30 या 40 के बीच में होगा, 60 70 तक नहीं होगा। गांव में इतना रेट चलता है। लेकिन आप शहरी इलाके में जाओगे तो आप देखते हो, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो कि हर 1 या 2 साल में जैसे 1 रुपी बढ़ गया, या 2 रुपी बढ़ गया, 1.5 रुपी बढ़ गया, वो बढ़ जाता है। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये आया कि क्या हम भरवाड़ से आप ले सकते हो, या फिर कोई जो दूध जो डायरेक्टली जो जहाँ पे बनता है, आप उसी से आप दूध ले लेते हो, तो आपको सस्ता नहीं पड़ेगा? आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो शहर में, जैसे कोई डाउनटाउन एरिया है कि जहाँ पे सिर्फ जॉब्स है और बिल्डिंग्स है, वहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं है। और काफ़ी सारे जो इलाके हैं शहर के, वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, सेम टू सेम अभी आपका थॉट प्रोसेस फार्मर का जो बिल्स आया है और जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस पर आप लगा दो, ये उनके रिलेटेड ही है। ठीक है। तो अब मैं आपको धीरे धीरे एक के बाद एक समझाऊंगा कि ये आखिर में विरोध क्यों हो रहा है। फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स के पास आज अपनी फसल जो है वो बेचने का पाक जो उन्होंने तैयार किया, बेचने के लिए 3 ऑप्शन है उनके पास। पहला ऑप्शन है लोकल मार्केट, जो बहुत ही कम है, वेरी रेयरली, लेस देन 1%। आप देखो कि फार्मर जो है कुछ पाक होगा के लोगों को
जाके बेचे, ये बहुत ही कम होता है, लेस देन 1% हो जाता है। गाँव के कई इलाकों में होता है, लेकिन फिर भी गाँव में भी अभी तो ऐसा होता नहीं है। नंबर 2, जो एपीएमसीज जो होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट एंड सिस्टम, उनको ये जो फसल है वो बेची जाती है। आज करीबन देश में मोर देन 6,000 एपीएमसीज कार्यरत है, वो काम कर रही है इन डिफरेंट स्टेट्स। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है कि जो एमएसपी है, कि जो न्यूनतम जो सपोर्ट वैल्यू है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उस पे गवर्नमेंट के वो उससे खरीद लेती है न्यूनतम प्राइस पे, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत ही कम होता है। आप अगर देखो कि 6,000, मोर देन 6,000 एपीएमसी है, कि जो मोर देन 90% ऑफ दिस फार्मर के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ पे ऐसा कंपनी की तरह ही होता है कि जो फसल आती है उसका क्यूसी एनालिसिस होता है, क्वालिटी चेक होता है, देन क्वालिटी कंट्रोल में जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है उसका, उसके बाद उसको मार्केट में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, उसको टैक्स मिलता है एपीएमसीज को, जो 0.5 से 8% के बीच में होता है, अलग अलग होता है हर स्टेट में। ये 3 ऑप्शन है। अब मैं बात करूँगा कि जो 3 बिल जो आए हैं उसकी मैं बात करूँगा। गवर्नमेंट ने जो फार्म बिल्स 2020 जो रिफॉर्म्स आए थे अक्टूबर महीना में, उसकी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले जो बिल आता है, जो टोटल 3 बिल है, उसमें पहला जो बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, ये फर्स्ट नंबर का जो बिल है। इस पे क्या होता है कि जो फार्मर्स है और पब्लिक है, या फिर प्राइवेट फर्म्स है, जैसे जो प्राइवेट अभी फर्म्स जो होते हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश है, ऐसे कुछ काफ़ी सारे जो प्राइवेट फर्म्स है, उसके बीच में APMC है, and these APMCs and these are, I mean, traded. I mean, there are traders in between the farmers and us, public और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बीच में ट्रेडर्स है। अब होता क्या है कि ये जो ट्रेडर्स है वो लाइसेंस ट्रेडर्स होते हैं। कोई ऐसे ही मेरा और वहाँ जाके ऐसा ट्रेडर नहीं बन सकता, वो लाइसेंस ट्रेडर, उनको पास लाइसेंस होता है। लोग किसान से डायरेक्ट खरीदे, ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा, बहुत ही कम देखा होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही कम देखा होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी टाइम पहले ऐसा हुआ था कि जो अनियन का प्राइस है, अनियन मतलब जो उसका जो प्राइस है, ठीक है, उसका प्राइस हो गया था 90 रुपया, 100 रुपया, ऐसा हो गया था। लेकिन जो किसान थे, उन्होंने जो बेचा था प्राइस, उनका जो सेलिंग वैल्यू था वो 10 रुपीज़ ही था। इसका मतलब है कि हमने 90 रुपीज़ ज़्यादा दे के, जो डायरेक्ट जो इन बिटवीन है, 90 रुपये ज़्यादा हमने दिया उस टाइम पे। अब तो पता नहीं क्या कम हो गए भाव, लेकिन बीच में ऐसा हुआ था कि जो अनियन की प्राइस है बहुत बढ़ गई थी। तो और प्लस टैक्स भी है, ट्रेडर्स को जो टैक्स मिलता है वो भी है। तो ये नए फार्म बिल में प्रावधान है कि अगर ये ट्रेडर्स जो है बीच में से हट गए, तो फार्मर्स अगर 20 रुपये में बेचना चाहेंगे तो 20 रुपये में बेचेंगे, या तो फिर उनके अनुसार के जो उनका जो खरीद वैल्यू है, जो वो खरीदते हैं, जो ये उगाने के लिए जो फसल उगाने के लिए जो खरीदते हैं बीज वगैरह, उसका गिन के जो भी प्राइस वो सेट करना चाहे, वो फार्मर्स अपना खुद का प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे वो 50 रुपये में बेच जाए तो 50 रुपये में बेचेंगे, और बीच में ये जो मीडिएटर्स है, ठीक है, वो नहीं आएंगे। ये एक एग्जांपल है ये रूल को समझने के लिए, ठीक है। सेकंड रूल जो है वो है, सेकंड जो बिल, I mean, the reform of the bill 2020 is Farmers Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020.
अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है। मान लीजिए कि कोई प्राइवेट फर्म ने किसानों को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसान एक बड़े समूह को, तो भैया मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ कि मुझे ये तारीख को, ये ईयर को, जैसे अभी 2021 चल रहा है, मुझे 2021 नवंबर महीना में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नवंबर महीना में मुझे इतने क्विंटल या इतने टन मुझे पोटेटोस चाहिए या गेहूँ चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो मेरी प्राइस रहेगी, एक क्विंटल का 200 रुपये आपको देना पड़ेगा या फिर 500 रुपये देना पड़ेगा। मैंने ये प्राइस सेट कर दिया, एक एग्रीमेंट बनाया मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, जैसे नवंबर महीना आया, उस टाइम पे जो उनको चाहिए था, जैसे पोटेटो चाहिए था, गेहूँ चाहिए था, कोई भी पाक चाहिए था, उसका जो दाम है वो कम हो गया। तो अब वो ऐसा, वो जो हो गया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो, जैसे अभी मैं तो आपको 100 रुपीज़ ही दूंगा अभी, उसका तो दाम कम हो गया, मैं क्यों आपको 500-600 रुपये दूँ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। तो अब इस एग्रीमेंट के तहत पर क्या है कि उनको वही प्राइस पे उनको देना पड़ेगा किसानों को। ये सेम चीज़ है, मैं आपको एग्जांपल दूँ, होम लोन का एग्जांपल दूँ। आपने होम लोन जैसे वेरिएबल भी होता है, फिक्स रेट भी होता है। अगर आपने फिक्स रेट पे दे दिया, जैसे भी 7% पे आपने होम लोन ले लिया, ठीक है, बाद में अगर 2 साल के बाद 9% होता है, तो आपका तो 7% पे ही होगा, जो फिक्स रेट पे जो चलाते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसी तरीके का है। थर्ड जो है वो एसेंशियल कमोडिटी बिल 2021, ये ईयर 1955 में ऑलरेडी था, जिसमें अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने। और उसमें ये है कि देख, उसमें ये था कि आप जैसे इतने टन या इतने क्विंटल ही आप उसको स्टोर कर सकते हो। काफ़ी ऐसे जो आइटम्स थे, जैसे पोटैटो से, सीरियल्स थे, उनको आप उतना ही स्टोर कर सकते हो। बट ये अमेंडमेंट में ऐसा है कि आप मोर देन दैट लिमिट ऑल्सो यू कैन स्टोर। इससे ये होगा कि जो जो स्टोरेज हो रहा है वो नहीं रहेगा और उससे कोई एडवांटेज नहीं ले पाएगा। ये फार्म बिल से ये एक एडवांटेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जो 3 बिल आपने सुने, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। अब देखिए, ये सब जो मैंने वीडियो बनाया, जो आपको मैंने बताई, वो सब मैंने रेफरेंस लिया है कि जो हमारे 3 बिल है, प्लस जो एजेंसीज है, वेबसाइट्स है, उसमें मैंने रेफरेंस लिया है। किसान का ये कहना है कि जब ये बीच में एपीएमसीज या फिर जो ट्रेडर्स नहीं रहेंगे तो उनको टैक्स नहीं मिलेगा। आज अगर देखो तो करोड़ ऑफ रुपीज़, आप पंजाब की बात करें तो करोड़ ऑफ रुपये टैक्स से मिलता है एपीएमसी को और ट्रेडर्स को, जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन अगर ये डायरेक्टली हो गया तो उनको ये टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये टैक्स अमाउंट उनको नहीं मिलेगा करोड़ ऑफ रुपीज़, तो उनके ऑब्वियस चीज़ है, एकदम से कुछ भी मिलना बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लमेटिक है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपोज कर रही है इसके मामले में। और दूसरा ये है कि जब ऐसा होगा डायरेक्ट, तो जो बीच में जो है, जैसा भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है जो बड़ा खेत वाला है, अब जो स्मॉल जिसका फार्म है, बहुत ही कम, मैं आपको बताऊं कि 2-3 बीघा का जो ज़मीन है उस पर कुछ उगा रहा है, तो उसको कोई कौन कॉन्ट्रैक्ट देगा। आई मीन उसमें क्या होगा कि जो बड़े बड़े खेतर है उसको वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ये सारी बातें जो है वो किसान समुदाय को ये पसंद नहीं आ रही, तो वो बोल रहे हैं कि एक जो फार्म लॉस है वो उसको आप बंद कर लीजिए, वो हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा सब हो रहा है। अब मैंने भी ये सब पढ़ा है कहीं ना कहीं से, अब देखते हैं क्या होता है। बट ये जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो भी मैंने कहा वो दिस इज़ बेस्ड ऑन, truly based on whatever the things I searched from websites. I learned from the websites, and so uh, don't take this video as a granted कि भाई यही ये वीडियो है और इसी वीडियो के साथ हम आगे जाएंगे, यही वीडियो है जिसमें सब कुछ सच दिखाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी आप लोगों की तरह के कहीं ना कहीं पढ़ के इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। सो
this is what about today's video. I hope you like this video, and if you really like this video, then please subscribe my channel, please like this video, and keep watching my videos in future. Thank you very much.